Hello everyone, my name is Amir and I am going to teach you why we need constitution. कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, हमें किस लिए चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हम एक क्रिकेट मैच की एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा क्रिकेट मैच जिसमें कोई रूल नहीं है। अब इसमें जो भी प्लेयर्स आएंगे, कोई बैटिंग करेगा, कोई बॉलिंग करेगा, जिसको जो मन करेगा वो करेगा, क्योंकि रूल्स है ही नहीं इसमें कोई। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक क्योस पैदा हो जाएगा मैच में। कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी मैच में, कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, जिसको जो मन करेगा वो करेगा। सेम अप्लाई होता है कंट्री पे। क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए जरूरत है कि कोई क्योस पैदा ना हो सोसाइटी में कोई क्योस पैदा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। क्योंकि इसमें एक सेट ऑफ रूल्स बने होते हैं, उसकी वजह से एक ऑर्डर स्टेबिलिटी बनी रहती है सोसाइटी में, जिसके अकॉर्डिंग सोसाइटी चलती है, तो उसकी वजह से क्योस भी नहीं होता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या होता है, ये रूल्स कैसे होते हैं, जैसे कि ये हमें बताता है कि हमारी गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, हमारे लीडर्स के पास कैसे पावर होंगे, और हमारे पास सिटीजन्स के पास कौन से राइट्स होंगे, ये कौन से राइट्स एंजॉय करेंगे, ये सब चीजें इसमें लिखी होती है। ये एक सेट ऑफ रूल्स होता है। दूसरी बात, ये सेट ऑफ रूल्स फॉर गवर्नमेंट बनाता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कैसे वर्क करेगा, हमारा प्रेसिडेंट कैसे वर्क करेगा, हमारा कोर्ट्स, जो हमारे कोर्ट्स है वो कैसे वर्क करेंगे। सिंपल भाषा में बोलेंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कैसे फंक्शन करेगी, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। दूसरी बात, ये प्रोटेक्ट करता है सिटीजन राइट्स को। जो हमें राइट्स दिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये इनको प्रोटेक्ट करता है, कोई भी इनको वायलेट ना करे। तो उसके लिए भी हम कोर्ट जा सकते हैं, और कोई हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट करेगा, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए ये हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। तीसरी बात है, ये लिमिट करता है पावर लीडर्स का, कि ये डिक्टेटर ना बने, ये कोई मनमानी ना करे, तानाशाह ना बने, जो इनको मन करेगा वैसा करेंगे। क्योंकि ये जब इलेक्टो होते हैं तो ये पावरफुल ज्यादा बनना चाहते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे रूल सेट है, तो ये रूल्स के बाहर नहीं जा सकते, रूल्स के बाहर वर्क नहीं कर सकते। और एक बात है, टू मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इंडियन सोसाइटी एक डाइवर्स सोसाइटी है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं। उन सबको यूनाइट करने के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, सेट ऑफ रूल्स है, सब पे अप्लाई होते हैं, कोई बाहर नहीं है इसके सेट ऑफ रूल्स से, कोई यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब सेम है। तो उससे एक यूनिटी बनी रहती है हमारी सोसाइटी में। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन में बोलेंगे कि ये जैसे रूल्स होते हैं ना नेसेसरी मैच के लिए, वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है किसके लिए, एक देश को चलाने के लिए। सेम ये इसीलिए जरूरी है कि देश को चलाना है, कैसे चलाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमें। लास्ट में हम बोलेंगे, एक कोट है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट ए बुक ऑफ रूल्स। ये खाली एक किताब नहीं है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, इट इज द सोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी। ये रूह है हमारी डेमोक्रेसी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।